नमस्कार। आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं महोबा एवं बुंदेलखंड के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महापर्व। स्वागत है आपका कजरी महोत्सव में, जो कि महोबा का महापर्व है और आज के दिन से शुरुआत होती है इस महापर्व की। तो आइए हम आपको जानकारी देते हैं इस महोत्सव के बारे में कुछ, कि इसकी शुरुआत लगभग 800 से 900 वर्ष पूर्व की गई थी। दोस्तों, इस पर्व की शुरुआत नाग पंचमी के दिन से होती है। सुबह को हम नाग पंचमी मनाते हैं और शाम को जगह जगह स्थानों पर दंगल, जिसे हम शिव तांडव दंगल भी कहते हैं, का आयोजन होता है। दंगल पूर्ण होने के उपरांत ही दूसरे दिन हम उसी मैदान की मिट्टी लेकर के अपने घर आते हैं और ज़्यादातर ये काम महिलाएं करती हैं। और उस मिट्टी को बांस की टोकरी में मिट्टी की परत बनाकर उसमें हम गेहूं और जौ बोते हैं, जो कि हमारा रक्षाबंधन के दिन तक लगभग 5 से 6 इंच की तैयार हो जाती है। और रक्षाबंधन के दूसरे दिन ही हम इस कजरी का विसर्जन करने कीरत सागर झील पर जाते हैं, जो कि एक पवित्र झील मानी जाती है। उसी दिन से इस महापर्व की शुरुआत होती है। कहा यह भी जाता है कि इस ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पर्व, जो कि लगभग 1882 ईस्वी में हुए एक ऐतिहासिक युद्ध की याद में किया जाता है। मान्यता ऐसी भी है कि महोबा के चंदेल शासकों के पास एक पारस नाम का पत्थर था, जिसके छूने से लोहा भी सोना बन जाता था। सन 1182 ईस्वी में रक्षाबंधन के दिन दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान और राजा परमाल के बीच कीरत सागर झील के किनारे वो ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। दोस्तों, कीरत सागर झील का निर्माण 13वें चंदेल नरेश कीर्ति वर्मन ने सन 1060 ईस्वी में एक विशाल तालाब बनवाया था, जो कि चंदनौर नदी के पानी को रोककर इस पर विशाल बांध बनवाया गया था। इसका मुख्य कार्य जल संरक्षण और आम जनता की परेशानियों को दूर करना ही था। इसको बनने में लगभग 30 वर्ष का समय लगा था। इस पर्व में महिलाएं कजरी अपने सर के ऊपर रख करके लेके जाती हैं और उसका कीरत सागर पर विसर्जन होता है। एक मान्यता ऐसी भी है कि इसी कीरत सागर झील के तट पर पृथ्वीराज चौहान और महोबा के वीर अलाउद्दीन के बीच भी युद्ध यहीं पर हुआ था। दोस्तों, बुंदेली समाज के संयोजक के अनुसार कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने उस पारस पत्थर को पाने के लिए ही यहाँ पर आक्रमण किया था, जिसे राजा परमाल ने उसी कीरत सागर पर फेंक दिया था, जो कि बाद में अंग्रेज़ों के द्वारा भी बड़ी बड़ी जंजीरों के साथ हाथियों को झील में उतारा गया था उस पारस पत्थर को पाने के लिए। मान्यता ऐसी भी है। दोस्तों, इस प्रकार से इस कजरी मेले के जुलूस में हमेशा हाथी, घोड़े, ऊंट की झांकी निकाली जाती है। इस प्रकार से 1182 ईस्वी में हुए एक ऐतिहासिक युद्ध की याद में ये कजरी महोत्सव या कजरी मेला का आयोजन किया जाता है। इस जुलूस में सांस्कृतिक परंपरा, ऐतिहासिक वैभव, समृद्धि, एकता और हमारी प्राचीन संस्कृति की झलक दिखाई देती है। दोस्तों, मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आपकी लाइफ में जब भी कभी मौका मिले, एक बार इस मेले में ज़रूर शामिल हों। बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर मेला लगता है, बहुत अच्छा लगता है इसमें। और यहाँ की संस्कृति की झलक एक बार आपको अवश्य देखनी चाहिए।
वीडियो में मेरे साथ इतनी देर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत सहृदय धन्यवाद। और आपसे मेरी एक गुजारिश है कि यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।